हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें जो डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसके लिए उसकी अलजेब्रिक कंडीशंस क्या है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। कंसिस्टेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशंस में लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए लाइन ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है, एंड नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स के लाइंस, सिस्टम हमेशा लाइंस में क्या होता है, पैरेलल होता है। आज के लेक्चर्स में हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये लास्ट लेक्चर में भी वैसे हमने एक बार डिस्कस कर लिया था कि देयर आर 4 मेथड्स: ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो आज उसी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड को एक केस स्टडी के हेल्प से। इसमें एक एडवांटेज ये रहेगा कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, उसको हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर उसको कैसे सोल्व करें, चाहे ग्राफिकली हमसे डिमांड करें या सब्स्टिट्यूशन से कहे या एलिमिनेशन से कहे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कि एक वर्ड प्रॉब्लम दी, केस स्टडी दी है, उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और उसका फिर सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है। किन पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखना है उनको हम स्टडी करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में, 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन साइंस क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, represent the situations algebraically and solve graphically. Dear students, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज में भी 2 वेरिएबल छुपे होंगे। हमारा जो मेन एम है उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना एंड एज्यूम करना। इस क्वेश्चन में क्या है, 20 तो वेरिएबल नहीं हो सकता ना, ये तो बॉयज एंड गर्ल्स का सम दे दिया, बट वी डोंट नो how many are boys and how many are girls in a class, हमें नहीं पता है ना। जब नहीं पता इट मीन्स व्हाट, ये क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशंस में क्या लें हम लोग, क्या एज्यूम करें, लेट गर्ल्स x, बॉयज y, ये तो एजम्पशन हो गई। चलिए वेरिएबल्स तो हो गए एजम्पशन। फिर इनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके लिए हमेशा कंडीशन गिवन होंगी, ऑलवेज 2 कंडीशंस गिवन होगी क्वेश्चंस में। अब उन 2 कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो है वेरिएबल्स का एज्यूम करना, ओके। व्हाट इज सेकंड, कंडीशंस के बेसिस पर इक्वेशंस फॉर्म करना। कितनी कंडीशंस होंगी, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस होंगी। यस, इस क्वेश्चन में देखें पहली कंडीशन 20 स्टूडेंट्स मींस सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या कंडीशन है पहला, सम ऑफ इसको क्या एज्यूम किया आपने, ओके वेरी गुड, इक्वेशन बन गया ना। इसी तरह एक सेकंड कंडीशन और देगा, सेकंड कंडीशन और देगा, सेकंड कंडीशन को फिर में पढ़ना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सेकंड ये स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कीजिए आप, जहां भी कंडीशनल हो, जहां ये दीज आर कॉल्ड कंडीशनल, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स इज इक्वल टू 8 मोर देन बॉयज। अब जो जो वेरिएबल्स आपने लिया है उनको आप एज्यूम कर लीजिए, गर्ल्स आर एक्स, बॉयज आर वाई, है ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ओके। इसको इक्वेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। या 2 इक्वेशंस आ गई ना, दोनों इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई, इनको हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इनकी ग्राफ टेबल बना लें। क्या बनाए हम, ग्राफ टेबल्स। फर्स्ट के लिए देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, आप भी उसी तरह से बनाएंगे, बहुत सिंपल रहेगा।
केवल 2 पॉइंट्स लें, कैसे कैसे लेंगे। एक बार तो x को 0 कैलकुलेट करें, x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, है ना, x को 0 इस इक्वेशन के लिए x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, रख दिया। y कैलकुलेट करें, 20 आ जाएगा ना, यस। अब रिवर्स पार्ट कर, इस बार अब y को 0 सब्स्टिट्यूट करें, व्हाट इज x, x इज 20, इससे ज्यादा ना करें, बस 2 पॉइंट्स रख के, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सा है हमारा, सेकंड के लिए ग्राफ टेबल x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसके लिए ग्राफ टेबल है ना। x को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को 0 क्या है यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है ना, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 8। सेकेंड टाइम मैंने क्या बताया था आपको, y को 0 सब्स्टिट्यूट करें, y को 0, व्हाट इज x, 8। ये आ गया। अब इनका ना ग्राफ बनाना है हमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे पूरा। y एक्सिस, y डैश, x एक्सिस, x डैश, ये आपका ऑरिजिन हो गया। स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग में हम लोगों ने लिया x एक्सिस पे गर्ल्स को ले रहे हैं, x एक्सिस पे गर्ल्स को ड्रॉ करेंगे, है ना। और ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 गर्ल्स, और y एक्सिस पे डियर स्टूडेंट्स हम बॉयज को ले रहे हैं, और इसमें भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 बॉयज, है ना। कैसे कैसे स्केलिंग आगे देखो ना, ध्यान से सब लोग। ये 1 सेंटीमीटर के आसपास ले लिया, दिस इज 4 के इक्वल, 4 टू जा 8, 8 टू जा, इस तरह से 4 4 के स्केलिंग पे। x सेम इसके लिए, फोर 8 ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्केल छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 20 तक नहीं जा पाएंगे, नहीं तो हम लोग ना 20 तक जाना है ना, इसमें भी 20 रखें, 20, 4, 8, 12, 16, 20। ग्राफ पेपर में थोड़ा और अच्छे से बन जाता है। -4, -8, -12, -16, -4, -8, -12 एंड -16। जरा ध्यान से ग्राफ को बनाना है। ओके, फर्स्ट लाइन के लिए x0, x0 का मीनिंग y एक्सिस, जब भी x0 होगा तो पॉइंट किस पे जाएगा, y एक्सिस पे, x0 मींस y एक्सिस कंसीडर करेंगे। ओके, और y पे कितना मूव करेंगे, 20, अपवर्ड 20 मूव करेंगे। ये पॉइंट आ गया आपका, x कोऑर्डिनेट 0 आया ना, x कोऑर्डिनेट 0 और y 20, ये कोऑर्डिनेट आ गया। नेक्स्ट, x इज 20, y 0, व्हेन y 0 तो किस पे मूव करेंगे कि हम लोग, x एक्सिस पे, x 20, y 0, ये आ गया ना। दोनों को हम लोग स्केल की हेल्प से ज्वाइन करें, सीधी लाइन आनी चाहिए। ये तो सीधी लाइन नहीं आएगी क्योंकि स्केल की कमी रहेगी, स्केल लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन है हमारे पास, फर्स्ट लाइन, विच इज ओके। सेकंड, x0 y -8, यानी x0 है ना, तो y एक्सिस को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो कितना इस पे मूव करेंगे, -8, -8 है तो ओरिजिन से नीचे ये पॉइंट, x is 8, y 0, y 0 अगेन कंसिडर व्हाट, x एक्सिस कितना, 8 यूनिट ऑन x एक्सिस, तो ये पॉइंट आ गया आपका। अगेन लाइंस को फिर ड्रॉ करें, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन। जिस पॉइंट पे चेक करें
लाइंस का नेचर कैसा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड है या पैरेलल है। इस केस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। अब ना हमें इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इससे नीचे एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इस डिस्टेंस को देखें यहाँ तक, तो ये अगर इस ग्राफ पेपर पे देखेंगे एग्जैक्ट आएगी बिल्कुल, ये 14 के आसपास ये 14 आ रही है हमारी। तो सिमिलरली क्या क्या करेंगे हम लोग, इस पे फिर हम लोग इससे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप कर दिया। अब ये हाइट चेक कर ली कितनी ओरिजिन से, है ना, ये परपेंडिकुलर कर लिया, तो दिस इज व्हाट 6, ये हम लोग के 6 आए, क्या आएगी 6। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 14 and y इक्वल टू 6। इट मींस व्हाट, कितनी गर्ल्स होना चाहिए क्लास में 14, बॉयज कितने होने चाहिए 6। वेरीफाई करते हैं क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यस। इन दोनों का सम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 20, क्या गिवन है 20। गर्ल्स कितनी है 14, बॉयज कितनी है 6, इट मींस गर्ल्स आर 8 मोर देन द बॉयज। ओके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि उससे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको कोई भी एक मेथड लगा के उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे इसके नाम से ही हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने हैं। कंडीशन क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने आप से पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स क्या है। जैसे इसमें गर्ल्स एंड बॉयज की बात करें, जिन चीजों पे फोकस किया है, जिसको कैलकुलेट करना है, वो हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करना है। तो गर्ल्स x, बॉयज y। अब 2 इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, 2 इक्वेशन, तो 2 कंडीशंस दिया होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। 20 स्टूडेंट यानी सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स x प्लस y। नेक्स्ट और स्टेटमेंट में कंडीशन और छुपा होगा, क्या है, गर्ल्स आर 8 मोर देन द बॉयज। कंडीशन लगाई, फॉर्म कर लिया, इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे उसने कहा उस मेथड से उसको सोल्व कर लिया। जैसे हमने ग्राफिकल कहा, उसने ग्राफिकली हमने इसको सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में उसने सीधा सीधा इक्वेशंस दिया है, सीधा सीधा इक्वेशन दे रहा है, तो कह रहा है इसको रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफिकली ना, और उसको इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, देखें क्या है इसमें, इसको ध्यान से समझना है सब बच्चों को। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड में शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 आ गया है, कोई बात नहीं। सेकंड, which implies 2x plus 4y is equal to 12। स्टूडेंट फिर इनका ग्राफ टेबल बना लेते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x y है ना, क्या आएगा देखो, मैंने क्या बताया था इसमें, x को 0 रखें सबसे पहले, एक बार 1 को 0 ऐसे बना लीजिए, ऐसा लिख रहेंगे सर, 2 पॉइंट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। फर्स्ट x को 0, y कैलकुलेट करें, तो इट मींस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। फिर क्या रख रहे हैं इस बार, y को 0 रख रहे हैं, देखो यहाँ से y को 0 रख रहे हैं ना, तो ये 0 हो जाएगा, छुप जाएगा, x सीधा सीधा 4 आ जाएगा। ये ग्राफ टेबल हो गई इसकी, सेकंड वाले की ग्राफ टेबल, सेकंड इक्वेशन की। क्या बताया मैंने आपको, 2 वैल्यू से ज्यादा नहीं, एक बार x को 0, एक बार y को 0, है ना। फर्स्ट x को 0 रख रहे हैं, x को 0 रखते ही ये टर्म 0, तो 4y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बोथ साइड बाय 4, तो y इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। अब इसको 0 रखा, 0 रखते ही 2x इक्वल टू 6 वी विल गेट, एंड व्हाट इज x, x इज this one, 2x इक्वल टू 12 एंड x इज 6। अब इसका सेम प्रोसीजर जो पहले की तरह था डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इसका क्या बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल उसी तरह से ही कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे,
कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। स्केलिंग लेंगे, इसमें हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट कंसिडर कर लिया। इसको थोड़ा सा फेयर बनाना है और स्केल के ऐप से बनाना है, सेम स्केलिंग में रखना है ना। पहला इक्वेशन x इज 0 y इज 2, x0 जब x0 की बात मीन्स हम y एक्सिस पे पॉइंट को मार्क करेंगे, y इज 2 यानी अब y एक्सिस पे 2 यूनिट ढूंढना, यस ये आया, दिस इज व्हाट पॉइंट 0,2 ऐसे लिख लिया करें पेंसिल से या दूसरे कलर के पेन से। x इज 4 y इज 0, y0 मीन्स अब हम x एक्सिस पे मूव करेंगे है ना, x इज 4 ये पॉइंट आया। अब इन दोनों पॉइंट्स को जरा स्केल से आप ज्वाइन कर दिए, लाइन कौन सा आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड यहां पे ध्यान दें, सेकेंड इक्वेशन में x0 y इज 3, x0 यानी अगेन y एक्सिस कंसीडर करेंगे, x3 2 और 3 के बीच में कहीं अलाई करेगा पॉइंट है ना। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 0,3 ये पॉइंट। नेक्स्ट x इज 6 y0 x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। फ्री हैंड से ज्वाइन किया, अब यहां से स्केल ले लिया, बिल्कुल ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई ना। ये लाइन कौन सी है, क्या कंक्लूजन है, क्या सिचुएशन बनी कि लाइंस आर पैरेलल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्रेन्स कभी मीट नहीं करेंगी, ट्रेन्स डू नॉट इंटरसेक्ट या मीट, नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इट मीन्स व्हाट कि दोनों ट्रेन्स कैसे रन कर रही हैं, पैरेलली रन कर रही हैं है ना, पैरेलली रन कर रही हैं। तो ये इस क्वेश्चंस की बात थी है ना, समझ में आया बच्चों। अब हम दूसरा मेथड ले रहे हैं, इसका मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन। क्या मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। हम ले रहे हैं दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में solve the pair of linear equation थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 8, ये इक्वल टू 3 ले लेते हैं ना, चेक कर लेंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। जैसे इसका नाम से भी इसका मीनिंग इंडिकेट हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन, कि हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू को, किस वैल्यू को, आप इसमें से क्या करें, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करें पहले इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में, किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में एक्चुअली लेते हैं उसमें जिसमें सिंपल सा इक्वेशन हो। जैसे अगर मैं इन दोनों में लूं तो मैं इसको प्रीफर करूंगा। क्यों प्रीफर करूंगा कि सीधा y का वैल्यू x के टर्म में डायरेक्ट आ जाएगा या x का वैल्यू y के टर्म में डायरेक्ट आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को लेंगे तो फ्रैक्शन आएंगे, फ्रैक्शंस पार्ट में जाएगा, तो हम फ्रैक्शन पार्ट को अवॉइड करते हैं अक्सर। तो क्या किया हम लोगों ने, तो नंबर 4 से कंसीडर नंबर 2 से इक्वेशन 2, और इसमें से x या y में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल y के लिए हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ x, तो मुझे x को इधर ट्रांसपोर्ट करना होगा। जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो साइन चेंज आ जाएगा,
2 कंसीडर किया और इसको अब हम पुट कर दें रिमेनिंग इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन बच गई 1 में, अब ये इसको इसमें पुट कर दें, पुट इन 1, तो क्या आएगा वी गेट, जब भी वैल्यू पुट करें हम लोग तो ब्रैकेट में रखें 3x एज इट इज। अब इस y को किससे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करें, ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ पे x से गलती कर लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, 1 का 5 से मल्टीप्लिकेशन 5 और माइनस साइन के साथ, और पहले 5 का x से 5x, इस साइन का भी ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा, तो माइनस एंड माइनस प्लस इक्वल टू 3, है ना, ध्यान रखा। अब इन दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 3x 3x 8x, लाइक टर्म्स जो भी है वो वन साइड में है, कांस्टेंट टर्म्स अनदर साइड में, वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड में। इट मींस -5 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब आप माइनस साइन को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट 8 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, x इक्वल टू 1, एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, है ना। इसके हेल्प से अब दूसरे वेरिएबल का वैल्यू, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस में y इक्वल टू 1 माइनस x कैलकुलेट किया था ना, अब इसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। चेक करते हैं ये हमारा करेक्ट है या नहीं। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रही है क्या। रखिए x को 1 इक्वेशन 1 में अगर मैं रखता हूं 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 3, यस आ गया ना। सेकंड में अगर हम रखते हैं 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यस यस ट्रू, इट मींस ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, करेक्शन हो जाता है कि यस ये एलिमिनेशन मेथड। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, इसको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। इसके नाम में है ना एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करना, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अब ये हमारी चॉइस है किसको हम एलिमिनेट करना चाहें। ओके, ध्यान किन चीजों का रखना, जैसे यहाँ पे 3x है, ये x है, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, इनके कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। दोनों इक्वेशंस में x एंड y के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म करना पड़ेगा। पहले तो ये डिसाइड करें किसको एलिमिनेट करना है। ओके, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, ये आएंगे एलिमिनेटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में से x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, है ना, इतना ध्यान रखें। ओके गुड। अब इनके कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आएगा, तो वी गेट व्हाट, तो 1 एज इट इज है, 3 से किया ना, इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, हर टर्म को, ये नंबर 3 हो गई। अब एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, क्या करें, या तो हम थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें या फर्स्ट में से थर्ड को, जो हमारी चॉइस है, क्योंकि सेम साइन में हमेशा एलिमिनेशन में ध्यान रखें, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन और अपोजिट साइन में एडिशन करेंगे, है ना। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, वी गेट व्हाट, क्या आता है देखते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, सेम साइन कैंसिल आउट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज बिकम्स व्हाट 12y माइनस 2y, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, और राइट हैंड में 15 में से 10,
12 में से 2 दैट इज व्हाट 10y, और 15 में से 10 बच्चों 5, 10 से डिवाइड कर देना, सिंप्लीफाई किया तो एक सॉल्यूशन ये आया। सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आइदर इन 1 और 2, ये हमारी चॉइस है, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट या सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डियर स्टूडेंट, 1 में, तो क्या है देखिए कैसे, 1/2 इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई एक एक करके बड़े ध्यान से, 1 को इधर ट्रांसपोर्ट कीजिए, साइन चेंज, अब 3 से डिवाइड कीजिए ना, तो 9/3 इज 3, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1/2। अब वेरीफाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इतना आगे समझ में बच्चों। अब फोर्थ मेथड, आज का फोर्थ मेथड बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी इक्वेशंस को, इसी सेट ऑफ इक्वेशंस को, सेम सेट ऑफ इक्वेशंस को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करके दिखाता हूं, आपको सोल्व करके दिखाता हूं। किन चीजों को ध्यान रखना है, कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से समझना। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लें, रीराइट, यानी कैसे लिखें इस तरह से, रीराइट द गिवन इक्वेशंस एज, सब अब एक ना ऐसे लिखेंगे, x अपॉन, मैं मिडिल टर्म में ना यहाँ पे y माइनस वाई जानबूझ के लिख रहा हूँ डेलिबरेटली, और 1 अपॉन, ये चीज ध्यान रखना। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, x अपॉन, यहाँ पे न्यू, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा ध्यान रखेंगे, x अपॉन है ना, तो x वाले कॉलम को छुपाएं, छुप गया। अब जो y का कोएफिशिएंट है उनको पहले आइडेंटिफाई करें विद साइन, जैसे ये प्लस है तो प्लस, इनको कॉलम वाइज लिखें, ऐसे लिखें 2 और 4, ये y का कोएफिशिएंट हो गया, ये भी y का कोएफिशिएंट। अब इसकी कांस्टेंट टर्म्स को लिखें विद साइन, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिखना है, ये गलती कर सकते हैं हम लोग। अब माइनस वाई, तो इस बार y वाले कोएफिशिएंट को, y वाले कॉलम को छुपाइए, बिल्कुल जो दिख जा रहा है उसको लिख दीजिए। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिस इज -10 और ये -5, 1 है ना, 1 मींस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वाले कॉलम को छुपा लीजिए और सारे कोएफिशिएंट लिख दीजिए, x का कोएफिशिएंट 3, ये 1, y का कोएफिशिएंट 2, ये 4 है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लिखेंगे, सबको पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, इक्वल टू 0 की फॉर्म बना लीजिए, फिर x अपॉन माइनस वाई अपॉन एंड इक्वल टू 1 अपॉन की फॉर्म बनाते हैं, है ना, ये ठीक होगा, ओके गुड। इसके बाद x के नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको डिसाइड करते हैं। इस कॉलम को छुपाएं, x वाले को, जो दिख जा रहा है उसको देखें, y के कोएफिशिएंट्स पहले लिखें विद साइन, जैसे अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं -2 लिखता, प्लस है तो प्लस साइन के साथ, है ना। कांस्टेंट टर्म्स को विद साइन लिखा देखिए, फिर -y, यानी y कॉलम को छुपाइए, सेम इसी तरह से x का कोएफिशिएंट 3, 1 कांस्टेंट टर्म, फिर 1 मींस कांस्टेंट, इसको छुपाएंगे पूरे को, x का कोएफिशिएंट 3, 1 और y का कोएफिशिएंट, ओके। एक स्टेप और करना है, इनकी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इस कॉलम को लेना है, इस कॉलम को बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, इस डायगोनल को लेना है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, और इस वाले डायगोनल में से इस वाले डायगोनल्स की प्रोडक्ट को माइनस कर देना है, -4 इंटू साइन का ध्यान रखना है, इस प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। सेम इसमें बच्चों इसका प्रोडक्ट करना है पहले 3 इंटू, और इसमें से जो माइनस करना है ये वाला प्रोडक्ट माइनस करना है 1 इंटू, सेम इसमें इस वाली प्रोडक्ट 3 इंटू 4 माइनस ये वाला प्रोडक्ट 1 इंटू 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
2 5 जा 10 विद माइनस साइन, 4 यहाँ पे बाद में लगा लेंगे, एक एक करते थोड़ा ध्यान से। 3 5 जा 15, लेकिन माइनस साइन लिखा है और ये माइनस 10 है ही। 4 3 जा 12 माइनस 2। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ध्यान रखते हैं, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस। ओके, सॉल्व करें। देखिए नेगेटिव 30 पॉजिटिव 40, तो पॉजिटिव 30, नेगेटिव 15 और ये पॉजिटिव 10, तो माइनस 5 इक्वल टू 1/10। अभी हमारे पास 3 रेशो हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो पहले इसको दोनों को कंसीडर करें, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x का वैल्यू 30/10 विच इज व्हाट 3, तो x इज 3। अब y के लिए अब इसको लेंगे, इन दोनों रेशो को y के लिए, है ना। इसको यानी कि x के साथ वाली रेशो के लिए लेना, y के साथ वाली। जब x के साथ वाली रेशो के लिए लें तो x की वैल्यू आएगी, जो y के साथ वाली रेशो के लिए लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किससे डिवाइड करेंगे, -10 से ना। इज व्हाट 1/2। व्हाट इज द सॉल्यूशन, चेक करें। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट आपने चेक किया, देखा दोनों मेथड में है, जो भी मेथड लगाएं, कोई भी मेथड लगाएं, सॉल्यूशन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चाहे आप ग्राफिकल लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिए, सॉल्व तो करना है। उनको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल केस। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल केस इनटू रिड्यूसिबल केस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 variables, in 2 variables, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाए सोल्व करने के लिए, इसमें क्या चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे वेरिएबल रेसिप्रोकल में है 1/x 1/y 1/x 1/y। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है हमारे ax + by + c, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें कर लेंगे अनदर, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे हमेशा। 1/x को क्या एज्यूम कर लिया a, और 1/y को क्या एज्यूम करते हैं b, ये ले लेंगे। अब क्या होगा, जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन a एंड b में लीनियर बनेगी। तो पहले a एंड b के लिए सोल्व करेंगे कोई भी मेथड लगा के, और फिर a एंड b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा प्रोसीजर, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने रेसिप्रोकल वेरिएबल्स को 1/n को किससे एज्यूम किया, a एंड b से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a एंड b में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। उसको किसी भी मेथड से आप सोल्व कर लीजिए, या जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिए। फिर जो वैल्यू जाएंगी a एंड b की, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो 1 and 2 written as, यहाँ पे देखिए 1/2a, क्योंकि 1/x का वैल्यू a है तो 1/2 एज इट इज।
ये फ्रैक्शन खत्म करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन खत्म किया करो हमेशा, नंबर 3 तैयार हो गया। इसमें ये वैल्यू a, दिस इज a, 1/2, 1 बाई यहाँ पे 1 बाई y इज व्हाट b इज इक्वल टू 8। फ्रैक्शन खत्म करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब सोल्व कर रहे हैं कौन सा, अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या आया, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी। ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एंड बी। हमारा एम क्या है, थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व करना बाय यूजिंग एनी मेथड फॉर ए एंड बी फर्स्ट, और उनके बाद इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। चलिए एलिमिनेशन लगाएं, तो किसको एलिमिनेट करें, जो भी आसान है एलिमिनेशन लगा लेते हैं। हम बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। नाउ एलिमिनेटिंग b from 3 and 4 से, ओके। बट इसमें तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -2, यहाँ पे तो नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई 4/2, क्या आएगा देखते हैं, वी गेट व्हाट, a minus 2b is equal to -2 एज इट इज 3 इक्वेशन। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से, तो 2 2 जा 4a, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर 5। अब ये देखिए b को एलिमिनेट करेंगे ना, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देना, हम एडिंग 3 and 5, क्या आएगा हमारे पास, ऐड होने से कैंसिल, एक a और 4a, 5a राइट हैंड साइड, जब ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, है ना, -2 + 32, -2 + 32 क्या आउटपुट मिलेगा, 30। व्हाट इज a, 30 को किससे डिवाइड किया, 5 से, इट मीन 6 से, तो a इज 6 बच्चों, है ना, a इज 6। अब क्या कैलकुलेट करना है, b, तो a का वैल्यू नंबर 3 या 4 में से, a is equal to 6 in 3 में रखते हैं को 6। पहले इसको इधर ट्रांसपोर्ट करें, साइन चेंज हो जाएगा, -8, तो b के लिए किससे डिवाइड करें दोनों साइड्स को, -2 से, तो b इज व्हाट 4। a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, हाँ। अब हमें x एंड y कैलकुलेट करना है, सिंस 1/x इज इक्वल टू a, तो इट मींस x की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ a, व्हाट इज a, x का वैल्यू देखिए। ऑल्सो हमने क्या अज्यूम किया था, 1/y को b ना, तो व्हाट इज y, इसका रेसिप्रोकल ना, बट व्हाट इज b, what is the solution, ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन किसमें आ गया हमारे पास, रिड्यूसिबल केस इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हो गया ये वाला केस। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, इसको एक बार आप ट्राई करना। मैं इंट देकर छोड़ूंगा, इसको सोल्व करेंगे खुद से। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया है, ध्यान रखें। कभी ये सोचो यस डायरेक्ट सोल्व कर दे, नो, ये गड़बड़ हो गई सारी, ये गड़बड़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से हम हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म करेंगे। इट मींस दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स वाई से। इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किया, इसको भी एक्स वाई से, इधर भी एक्स वाई से, इसको भी एक्स वाई से। जब इसको भी एक्स वाई से करेंगे तो नीचे एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली वाई आएगा ना, तो इससे की इक्वेशन आ जाएगी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई। सेम इसमें इक्वल टू 5। सेम जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, वी विल गेट व्हाट, इसमें एक्स आएगा ना, ये 1 और 2। तो ये तो डायरेक्ट नहीं है ना, रिड्यूसिबल केस है, तो फिर क्या करेंगे अगेन इसमें
1/y को a एंड 1/x को b सब्स्टिट्यूट करके a एंड b में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म हो जाएगी। पहले a एंड b के लिए सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे x एंड y को। एक और कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें क्या आते हैं देखते हैं। अच्छा, इस तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है अक्सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the system of pair of following linear equation has a unique solution। है ना? क्या है देखिए, वाई के का वैल्यू, व्हाट इज द कंडीशन, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। रिकॉल करें हम लास्ट लेक्चर्स को। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने कंसिडर किया था डियर स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, एक्स के कोएफिशिएंट की रेशो कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन, मे और मे नॉट बी, मे और मे बी इक्वल टू ये आपका, ये चीज थी, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिनके लिए सिस्टम एज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकती है। तो जो कंडीशन दिया है वही कंडीशन अप्लाई करके हम अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज a1, तो a1 k+1 x का कोएफिशिएंट, व्हाट इज b1 y का कोएफिशिएंट विद साइन उठाएंगे, व्हाट इज c1 विद साइन उठाएंगे, a2 b2 c2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इंपॉर्टेंट है, c1/c2 इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसको ध्यान रखें। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू रखें इसका, a2 का वैल्यू रखें बच्चों, ये आ गया यहाँ पे, b1 का वैल्यू रखें, b1 का वैल्यू -2 और b2 का वैल्यू 5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें पहले ना, ऐसे कोई बात नहीं, घबराना नहीं। इसका इससे प्रोडक्ट, अब 5 को ब्रैकेट से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या है देखें, 5k इज नॉट इक्वल टू -5 से डिवाइड कर दें, इसलिए मैं लिख देता हूं वैल्यूज। क्या है इसका मीनिंग कि इस सिस्टम के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हम लोगों को तो k -9/5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो सकती है, एनी वैल्यू ऑफ k, है ना। k की क्या वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकता है आंसर, k नॉट इक्वल टू -9/5, बट इसके अलावा कोई भी हो सकती है। k को यहाँ पे -9/5 के अलावा कुछ भी रख दीजिए, तभी सिस्टम क्या देगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इक्वेशन ये रखता हूं, अब यहां पे लिख देता हूं कि सिस्टम हैज ए नो सॉल्यूशन। तो बच्चों नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या थी अगर आपको याद होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बदलते हैं, देखिए
सब कुछ कंडीशन बदल जाती है क्वेश्चंस में। नो सॉल्यूशन आ गया इस बार कंडीशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, पैरेलल लाइन यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सब कुछ वैल्यू सेम, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बदल रहा हूं, देखें यहाँ पे ध्यान से। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट की बात भी वर्ड क्या आ सकता है, इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है। क्या आएगा इस केस में, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। उससे मतलब नहीं होता c1/c2 से ज्यादा। वैल्यूज फिर इसी तरह, व्हाट इज a1, a2 2 b1 -2 b2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के, इसको इधर शिफ्ट करें, 5k इक्वल टू -9। देखें यहाँ पे नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, यस k इक्वल टू -9/5। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि k -9/5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, बट -9/5 नहीं होगा। अगर नो सॉल्यूशन की बात करें या इनकंसिस्टेंट की बात करें तो उस केस में k क्या होना चाहिए, ओनली k की केवल एक वैल्यू, दैट इज व्हाट ओनली -9/5। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रिड्यूसिबल केस एंड कुछ कंडीशनल क्वेश्चन इस तरह के ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का। एनी डाउट्स, you can post me at that WhatsApp number. I can give you the solution immediately. Thank you very much. Thank you.